रुक जा चील के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे नाक में दम कर कर रखा है, रोज मेरे कबूतर चुराता है। रुक जा, अभी तुझे इस जाले में पकड़ता हूँ। अरे ये बुढ़ा तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अरे छोड़ मेरा पीछा, नहीं चुराऊंगा तेरे कबूतर। बूढ़ा किसान बहुत दूर तक चील का पीछा करता है, लेकिन चील अपनी रफ्तार पकड़कर वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। इस बार तो बच गया, लेकिन अगली बार तुझे नहीं छोड़ूंगा। जंगल में मीठी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो बहुत मेहनती और होशियार थी। कुछ दिन पहले ही उसने 7 प्यारे प्यारे अंडे दिए थे। अब तो उन अंडों से बच्चे बाहर निकलने का समय भी हो गया था। इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए वो पेड़ पर चढ़ी हुई बेल को कुछ ऐसा बना रही थी कि बेल की वजह से उसका खोंकर का घोंसला किसी को दिखाई ना पड़े। अरे वाह, घोंसला तो बड़े ही अच्छे से ढक गया। अब मेरे बच्चों को शिकारियों से कोई खतरा नहीं। चिड़िया अपने अंडों के पास चली गई। बच्चों, अब तुम एकदम सुरक्षित हो। अब किसी भी शिकारी की नजर तुम पर नहीं जाएगी। अब हमें कोई खतरा नहीं। तभी वही शिकारी चील उसी पेड़ की डाली पर आकर बैठ जाता है। छे, एक कबूतर हाथ आया था, वो भी उस बुढ़े ने चुराने नहीं दिया। बड़ी भूख लग रही है, क्या करूं? पता नहीं आज दिन भर मुझे कोई शिकार मिलेगा या नहीं। चील की बातें सुनकर मीठी बहुत डर गई। तभी उसका एक अंडा फूटने लगा और देखते ही देखते उसमें से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आ गया। बच्चा बाहर आते ही आवाजें निकालकर अपनी माँ से भोजन मांगने लगा, लेकिन तभी बाहर बैठे चील को बच्चे की आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज किसकी है और ये आ कहाँ से रही है? यहाँ आसपास तो कुछ नहीं दिख रहा। मीठी अपने बच्चे को सहलाकर चुप करा देती है, लेकिन चील को किसी के आसपास होने की भनक तो लग ही गई थी। अरे मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मुझे पता है आवाज तो यही कहीं से आ रही थी। चील पूरे पेड़ का चक्कर लगाकर देखता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। उसे चिड़िया की खोंखर कहीं पर भी नहीं दिखी। लगता है आज मेरे नसीब में कोई शिकार है ही नहीं। शिकारी हार मानकर वहाँ से चला गया। मीठी खोंखर के अंदर से ही चील को जाते हुए देख लेती है। अरे बाप रे, आज तो मेरी जान ही निकल गई थी। मेरे बच्चे, तुम्हें भूख लगी है ना? रुको, मैंने तुम्हारे भोजन की सारी तैयारियां कर दी है। कुछ दिन बीत गए और चिड़िया के एक और अंडे से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आ गया। ये माँ, मेरे साथ खेलने के लिए मेरा छोटा भाई आया है। चिड़िया के 2 बच्चे तो अंडों से बाहर आ गए थे, लेकिन अभी भी 5 अंडे बाकी थे। दिन बीत रहे थे और एक दिन चिड़िया ने इकट्ठा किया हुआ सारा अनाज खत्म हो गया। बच्चों सुनो, मैं हमारे लिए अनाज और कुछ फल लाने जा रही हूँ। तुम दोनों मिलकर अपना और इन अंडों का ख्याल रखना। और हाँ मोनू, बाहर मत जाना। मैंने तुम्हें बताया है ना, बाहर कितना खतरा है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि बाहर शिकारी पंछी घूमते हैं जो हम जैसे बच्चों को चुरा कर ले जाते हैं। तुम चिंता मत करो माँ, मैं सभी का अच्छे से ख्याल रखूँगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। मीठी पहले पत्तियों में से झांककर बाहर देखती है। जब उसे बाहर सब कुछ सुरक्षित लगा, तब वो अनाज लाने चली गई। मीठी के जाने के बाद उसके छोटे बेटे सीनू का मन घर में नहीं लग रहा था। उसे बाहर जाकर बाहर की दुनिया देखने का बहुत मन था। भैया, आप कल कह रहे थे ना कि आप एक बार माँ के साथ बाहर गए थे? हाँ, मैं सिर्फ एक बार बाहर गया था सीनू। बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है। अरे भैया, तो चलिए ना, हम दोनों आज बाहर जाते हैं, बहुत मजा आएगा। अरे अरे सीनू, ये तो क्या कह रहा है? बाहर की दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक होती है। माँ ने हमें बताया है ना, बाहर शिकारी पंछी घूमते हैं, वो बड़े ही डरावने होते हैं। अगर हम बाहर चले गए और माँ को पता चला तो माँ हमें बहुत डांटेंगी। अरे भैया, हम सिर्फ एक बार बाहर जाते हैं,
तभी वही शिकारी चील अपना शिकार लेकर उसी पेड़ की डाली पर आकर खाने लगता है। और माँ के आने से पहले तो हम घर वापस भी आ जाएंगे। बच्चों की ये बात चील के कानों पर पड़ जाती है। अरे ये आवाज किसकी है? माँ के आने तक हम वापस आ जाएंगे? मतलब ये आवाज किसी बच्चे की है और उसकी माँ बाहर गई है। उस दिन भी वो आवाज इसी पेड़ से आ रही थी। इसका मतलब यहाँ पर जरूर कोई शिकार है। मुझे उसकी खोज करनी होगी। लगता है बाहर कोई आया है। चील फिर से पूरे पेड़ को छान मारता है, लेकिन फिर भी उसे चिड़िया का घोंसला दिखाई नहीं दिया। अरे क्या करूँ? उस बच्चे को कैसे पकड़ूं? हाँ, आइडिया। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो बच्चा खुद ही अपने घोंसले से बाहर आ जाए और मैं उसे पकड़कर खा जाऊं। लेकिन ऐसा कौन सा लालच दूं उस बच्चे को? शिकारी चील को बच्चों की भनक तो लग गई थी और अब वो उनका शिकार करने के लिए कुछ भी कर सकता था। हाँ, बच्चों को गुब्बारे बहुत पसंद होते हैं। गुब्बारों का नाम सुनकर वो जरूर बाहर आएगा। गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ, बच्चों के लिए रंग बिरंगी गुब्बारे लाया हूँ। गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ। आओ बच्चों आओ, गुब्बारे ले जाओ। अरे ये बच्चा बाहर क्यों नहीं आ रहा? क्या इसे गुब्बारे पसंद नहीं? I think I have to try something new. चील दूसरी तरकीब अपनाता है। कॉटन कैंडी ले लो, कॉटन कैंडी, बच्चों के लिए कॉटन कैंडी। चील के लाख कोशिश करने के बाद भी बच्चे घोंसले से बाहर नहीं आए। सीनू को बाहर जाने का मन तो कर रहा था, लेकिन बड़े भाई के कहने पर वो बाहर नहीं गया। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हें बाहर आने के लिए मजबूर कर ही रहूंगा। चील ने हार नहीं मानी। वो वहाँ से उड़कर एक आम के बगीचे में आ गया। अब इन ताजे ताजे रसीले आमों का नाम सुनकर बच्चे बाहर आने के लिए मजबूर ही हो जाएंगे। चील आम तोड़ने लगा। तभी उस बगीचे का मालिक चील को देख लेता है। अरे तू फिर से आ गया? अब तू मेरे आम चुराएगा? अब तो मैं तुझे अपने जाले में पकड़ कर ही रहूंगा। क्या ये बगीचा भी तेरा ही है क्या बुड्ढे? अरे जहाँ पर जाओ ये बुड्ढा मेरे पीछे ही पड़ जाता है। अरे जा रहा हूँ बुड्ढे। चील कुछ आम लेकर वहाँ से भाग गया। अरे फिर से भाग गया? चोटा कहीं का। चीले, जिस दिन मेरे हाथ आएगा उस दिन सारा हिसाब बराबर कर दूंगा। चील आम लेकर उसी पेड़ की डाली पर आकर बैठ जाता है। आम ले लो आम, ताजे ताजे रसीले आम, बच्चों के लिए मुफ्त में आम। आम का नाम सुनकर दोनों बच्चों को बहुत खुशी हुई। आम, ये भैया चलिए, ताजे ताजे रसीले आम आए हैं, जल्दी चलिए वरना आम कोई और ले जाएगा। हाँ, लेकिन सीनू बाहर कोई खतरा हुआ तो? अरे भैया, आपको आम नहीं लाने तो ठीक है, मैं जाकर ले आता हूँ। पहले भी आपकी वजह से गुब्बारे वाला चला गया, अब मैं ये आम नहीं जाने दूंगा। मैं जा रहा हूँ। अरे अरे सीनू रुको, बाहर मत जाओ। अरे जरा सोचो, हमारे भाई बहन जो इन अंडों में हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम माँ को क्या जवाब देंगे? और रही बात आम खाने की, तो वो माँ हमारे लिए लेकर आती ही होगी। अच्छा ठीक है। अरे कहीं ये बच्चा बहरा तो नहीं? इसे सुनाई क्यों नहीं दे रहा? ये बच्चा इतना ढीठ कैसे है? नहीं, एक चील एक बच्चे से कभी नहीं हार सकता। चील गुस्से में आकर आम की टोकरी को लात मार देता है। अरे नहीं, मम्मा लग गई रे। तभी चील की कुटिल बुद्धि में एक योजना आई। हाँ, ये मुझे पहले क्यों नहीं सूझा। चल चील, अब तेरी एक्टिंग का टैलेंट दिखाने का वक्त आ गया है। अरे नहीं, ये क्या, मेरे पैरों में चोट कैसे आ गई? कोई है क्या यहाँ? कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे भैया,
लगता है बाहर कोई मुसीबत में है, शायद किसी को चोट आई है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो कौन हो सकता है? कहीं वो हमें नुकसान ना पहुंचा दे। अरे भैया, इतना क्यों सोच रहे हो? वो बेचारा बाहर चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहा है और हम ऐसे ही घोंसले में बैठे रहे? क्या माँ ने हमें यही सिखाया है? हाँ सीनू, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम यही रुको, मैं जाकर देखता हूँ कि किसे हमारी मदद की जरूरत है। तुम बाहर बिल्कुल मत आना। अरे कोई इस बुढ़े पर तरस खाओ, कोई इसकी मदद कर दो। हाँ हाँ, मैं बाहर नहीं आऊँगा, आप जाइए। मोनू चील के बिछाए जाल को नहीं समझ पाया और घोंसले के बाहर आ गया। चील मोनू को बाहर आते वक्त देख लेता है। आप कौन हैं और आपको क्या हुआ है अंकल? कैसी मदद चाहिए आपको? मदद? और मेरी? पहले खुद को तो बचा ले। क्या? नहीं। चील मोनू को अपनी चोंच में पकड़ लेता है। अरे बाप रे, लगता है कोई शिकारी है, मुझे इन अंडों को छुपाना पड़ेगा। सीनू फटाफट सारे अंडों को अलग अलग जगहों पर छुपाने लगा। उसने एक अंडे को चूल्हे के पीछे तो 2 अंडों को टोकरी के नीचे छुपा दिया और बचे हुए 2 अंडों को घोंसले के नीचे छुपा दिया और खुद अलमारी में छुप गया। अच्छा, तो यहाँ पर है तुम्हारा घोंसला। चील घोंसले के पास आ गया। उसने एक ही पंजे में सारी बेल को तहस नहस कर दिया और खोंकर के अंदर चला गया। बड़ी अच्छी तरह से छुपाया था। अगर तू बाहर नहीं आता तो मुझे तो तेरे घोंसले का पता ही नहीं चलता। मुझे तो यहाँ पर अंडों की खुशबू भी आ रही है। चील अंदर देखने लगा और आखिर उसे एक एक कर सारे अंडे मिल गए। वाह, इतने सारे अंडे! आज तो मेरी चांदी चांदी हो गई। छुपा कर रखने से कोई फायदा नहीं। अब इन अंडों को उबाल कर और तुझे मसाला लगाकर मैं खा जाऊंगा। लेकिन उससे पहले बड़े बरगद के पेड़ पर झपकी मारूंगा। बहुत मेहनत करवाई है तुमने। चील अनाज की बोरी में एक एक कर सारे अंडे और मोनू को डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। चील के जाते ही सीनू अलमारी से बाहर आ गया। अरे नहीं, ये क्या? वो शिकारी तो भैया और सारे अंडों को भी ले गया। अब मैं क्या करूं? थोड़ी ही देर में मीठी अपने घोंसले के पास वापस आ गई, लेकिन खोकर की हालत देखकर वो बहुत डर गई। मीठी तुरंत खोकर के अंदर आ गई, लेकिन घोंसले में ना ही अंडे थे और ना ही मोनू। सीनू डरा सहमा एक कोने में खड़ा था। सीनू, सीनू तुम्हारा भाई कहाँ है? और सारे अंडे कहाँ पर है? क्या हुआ है सीनू? माँ वो शिकारी पंछी आया था। सीनू ने एक एक बात अपनी माँ को बता दी। मीठी उसकी बात सुनकर बहुत चिंता में पड़ गई। उसे चील पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस चील की ये हिम्मत, वो मेरे बच्चों को ले गया। उसे इस बात का पछतावा जरूर होगा। सीनू, क्या तुमने देखा कि वो उन सबको कहाँ ले गया है? हाँ, वो कह रहा था कि वो बड़े बरगद के पेड़ पर जाके सोने वाला है। अच्छा, आज उस चील को मेरे बच्चों को चुराने की सजा जरूर मिलेगी। सीनू, मेरे साथ चलो। मीठी सीनू को लेकर बरगद के पेड़ के पास जाने लगी। तभी उसे रास्ते में एक परेशान किसान दिखाई दिया। उस चील को पकड़े बिना मुझे चैन नहीं आएगा। हर बार कुछ ना कुछ चुराता रहता है। अगली बार पता नहीं क्या चुराएगा वो बदमाश। किसान की बातें सुनकर मीठी समझ गई कि वो उसी चील की बात कर रहा है। मीठी के दिमाग में एक आइडिया आया। वो किसान के पास चली गई। अरे दादू, सुनिए, आप जिस चील की बात कर रहे हैं, मैं जानती हूँ कि वो चील इस समय कहाँ है। अच्छा, लेकिन तुम कौन हो चिड़िया? मेरा नाम मीठी है। मीठी? अच्छा, बहुत सुना है तेरे बारे में, लेकिन तुझे कैसे पता कि वो चील कहाँ है?
वो बड़ी लंबी कहानी है। आप बस मुझसे एक वादा करिए कि अगर वो चील आपको मिल गया तो आप मुझे एक अच्छा सा घोंसला बना कर देंगे। अच्छा क्यों नहीं मीठी, जरूर मैं तुम्हें घोंसला बनाकर दे दूंगा। बस तुम मुझे उस बदमाश चील के पास ले जाओ। ठीक है, मेरे पीछे आइए। मीठी किसान को लेकर बरगद के पेड़ के पास आ गई, जहाँ पर चील बोरी को पेड़ से लटकाकर आराम से सो रहा था। किसान उसे देखकर बहुत गुस्से में आ गया। किसान अपने जाले से एक ही झटके में चील को पकड़ लेता है। अरे अरे ये क्या? अरे बुढ़े तू यहाँ, छोड़ छोड़, आखिर तू मेरे हाथ आ ही गया बदमाश। चल अब तुझे पिंजरे में कैद करता हूँ। नहीं, लेकिन तुझे मेरा पता किसने बताया बुढ़े? तुम्हारा पता मैंने बताया है चील। क्या? लेकिन तू कौन है चिड़िया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू किस बात का बदला ले रही है? अब कान खोल कर सुन चील, तुमने जिन 5 अंडे और बच्चे को चुराया था, मैं उनकी माँ हूँ। ये सुनकर चील के होश उड़ गए। अरे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो तो मैंने सुना था, आज देख भी लिया। लेकिन चिड़िया तू ज्यादा खुश मत हो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। अच्छा, अब पिंजरे में बैठकर ले लेना बदला। मीठी को अपने अंडे और बच्चे सुरक्षित मिल जाते हैं और कुछ ही दिनों में किसान मीठी को एक सुंदर सा घोंसला बनाकर दे देता है। उसी में मीठी के 5 अंडे भी फूट जाते हैं और सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। अरे ओ बुढ़े, कम से कम एक चद्दर तो दे दे, मुझे मच्छर काट काट कर छेद